Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 4. How are you? I hope you all are fine and in good health. Today we are going to start our new lesson, food and diet. Topic, spell check, short question answer and long question answer. Hurry up kids, open your notebook, mention lesson food and diet. Topic, spell check, draw margin line on right side of your notebook. Have you done? Let us start our spell check. The first spell word is nutrition. The first spell word nutrition. Nutrition का मतलब होता है बेटा ग़िज़ा. ठीक है, क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन is a science that contains all the nutrient and substances in food that are essential for मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी. क्या है न्यूट्रिशन? ग़िज़ात. न्यूट्रिशन वो साइंस है जिसके अंदर हम वो तमाम न्यूट्रिएंट्स और दूसरी सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवर. द सेकेंड वर्ड डिस्कवर. डिस्कवर का मतलब होता है बेटा इजाद करना. टू फाइंड आउट समथिंग, किसी नई चीज़ को फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्कवर. अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या है बेटा? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. बच्चों, जो हम खुराक खा रहे होते हैं उस खुराक में कई कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज. हर एक कंपोनेंट का अपना एक अहम किरदार होता है हमारी बॉडी में. तो अमीनो एसिड्स फूड के जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है. नंबर 4 कॉम्प्लेक्स. नंबर 4 कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों पेचीदा, जिसको आसानी से समझा ना जा सके. नंबर 5 बूस्ट. नंबर 5 बूस्ट. बूस्ट का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू पुशअप और इम्प्रूवमेंट. बूस्टअप करना, आपने सुना होगा हम अपनी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे. करने के लिए अच्छी खुराक खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए. बूस्टअप का मतलब होता है बच्चों टू इंक्रीज, टू पुशअप और इम्प्रूवमेंट. नंबर 6 एनर्जी. एनर्जी को आप बच्चों तवानाई भी कह सकते हैं, ताकत भी कह सकते हैं. ठीक है. नंबर 7 नर्वस. नंबर 7 नर्वस. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है बच्चों जो हमारी बॉडी के एक हिस्से से मैसेज को लेता है और हमारे बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है. यानी कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेज लेकर के ब्रेन तक जो सिस्टम पहुंचाता है उस सिस्टम को कहा जाता है बच्चों नर्वस सिस्टम. क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जो हमारा ब्रेन है वो ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. नंबर 8 टेम्परेचर. नंबर 8 टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत. कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. और मैंने आपको बताया है लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से मेजर करते हैं और उनको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर किया जाता है. ठीक है. नंबर 9 बैलेंस्ड. नंबर 9 बैलेंस्ड. नंबर 10 अनट्रीटेड. नंबर 10 अनट्रीटेड. अनट्रीटेड का मतलब गैर अमलशुदा, जिसका इलाज ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड, या जिसका इलाज ना किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड अनट्रीटेड. एनी प्रॉब्लम? मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिशन क्या है? वो साइंस जिसमें हम ग़िज़ा में मौजूद तमाम कंपोनेंट्स और दूसरे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं. डिस्कवर्ड इजाद करना. अमाइनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. कॉम्प्लेक्स पेचीदा. बूस्ट टू इंक्रीज और टू पुशअप. एनर्जी ताकत या तवानाई.
नर्वस, हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेजेस को लेता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। टेम्परेचर, दर्जे हरारत, बैलेंस्ड एंड अनट्रीटेड, गैर अमल शुदा। Let us come to short question answer. Open the next page of your notebook, kids. Mention lesson, food and diet. Topic, short question answer. Draw margin line on right side of your notebook. Have you done? Let us start our short question answer. Short question number 1. Why does your body require protein? हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लें बच्चों कि हमारे जितने मसल्स और ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन के बने हुए हैं। जो आवर मसल्स एंड ऑर्गन्स आर लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर द मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सके और वो हेल्दी रह सके, यानी कि तंदुरुस्त रह सके। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन। कुछ ऐसी खुराक के बारे में बताना है जिसके अंदर भरपूर क्वांटिटी में प्रोटीन मौजूद होता है। आंसर, रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, बीन्स, नट्स, किसी भी तरह के नट्स आप ले लें, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, राइस एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन। ये वो फूड आइटम्स हैं बच्चों जिनमें प्रोटीन की ग़िज़ा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप ये खुराक नहीं लेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपकी बॉडी के पास एनफ एनर्जी नहीं होगी डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। यानी अगर हम अपनी खुराक में प्रोटीन का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे और हमारे बॉडी के पास डैमेज टिश्यूज़ या डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने की ताकत ख़त्म होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी 2 मुख्तलिफ किस्में हैं? आंसर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जनरली 2 तरह का होता है। एक को कहा जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरे को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बेटा ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दैट इज मच बेटर फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। अगर आप शुगर खाते हैं तो आप एनर्जी को बूस्ट अप तो कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे तक नहीं। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेस होते हैं, वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रहती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी को हेल्प आउट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, why does our body need vitamin A and vitamin C? Why does our body need vitamin A and vitamin C? हमारी बॉडी में विटामिन ए और विटामिन सी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर, विटामिन ए इज़ गुड फॉर आवर स्किन। विटामिन ए हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। जबकि बेटा विटामिन सी हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए और हमारे गम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि विटामिन ए कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? तो बेटा कैरेट्स यानी कि गाजर के अंदर भरपूर विटामिन ए मौजूद होता है। और जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों को कहा जाता है सिट्रस फ्रूट। जितने भी खट्टे फल हैं उन सब के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जैसे किन्नू हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसी खुराक बतानी है जो कि कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है। आंसर, राइस, कॉर्न, पोटैटोस, बीन्स,
कैरेट्स, एप्पल्स, ग्रेप्स एक्सेट्रा रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये वो खुराक हैं जो अगर हम अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो हमें भरपूर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगेन रेडी द नेक्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक। मेंशन लेसन फूड एंड डाइट, टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। Let us start our long question answer. Long question number 1. What are the function of different minerals in our body? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है? आंसर सबसे पहले बच्चों अपनी हेडिंग लिखनी है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ओके, नंबर 1, कैल्शियम इज स्पेशली गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बोन्स और हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आयरन इन द ब्लड हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है और वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करने के लिए हेल्प आउट करता है। नंबर 3, जिंक इज गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हमें सर्दी, खांसी और अदर बीमारियों से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय गुड हाइजीन। गुड हाइजीन का क्या मतलब है? सजेस्ट एनी 2 ways टू मेंटेन गुड हाइजीन। कोई भी 2 ways बताने हैं बच्चों, 2 जरिए बताने हैं जिससे आप गुड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। आंसर, गुड हाइजीन इज अबाउट कीपिंग क्लीन। गुड हाइजीन का मतलब होता है खुद को साफ सुथरा रखना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप क्लीन बिकॉज डर्टी बॉडी अट्रैक्ट जर्म्स एंड डिजीज। खुद को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है क्योंकि गंदा जिस्म बच्चों मुख्तलिफ जर्म्स को यानी मुख्तलिफ जरासीम को और मुख्तलिफ बीमारियों को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से और मुख्तलिफ जर्म्स से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो कैसे आप साफ़ सुथरा रह सकते हैं? नंबर 1, क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे। सबसे पहले पूरे दिन में लाजमी 2 दफ़ा अपने दांतों को क्लीन किया करें। नंबर 2, वॉश योर बॉडी एवरी डे। और अपनी बॉडी को रोज़ाना यानी रोज़ाना नहाना भी गुड हाइजीन का हिस्सा है। दिस कुड रिमूव डस्ट दैट कॉज जर्म्स एंड डिजीज। बेटा बॉडी वॉश करने से यानी डेली नहाने से आपकी बॉडी में लगे हुए मुख्तलिफ जर्म्स या डिजीज़ खुद ब खुद ही रिमूव हो जाते हैं। आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।